हिंदुइज़्म में हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियों की अपने हाथ से बनाते हैं, प्लास्टिक की, लोहे की, पत्थर की, लकड़ी की। अब होता यूँ है, जब उनकी मूर्ति एक्सपायर हो जाती है तो अपनी मूर्ति को वो तोड़कर या खुद टूट जाती है या उसको तोड़ देते हैं, फिर जाकर कूड़ा करकट की जगह डाल देते हैं या किसी ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पर जानवरों की आलाइशें हों या समंदर में बहा देते हैं, जो भी उनका तरीक़ाकार है। तो बात एक जहन में ये सवाल उठता है, आम हिंदुइज़्म में लोगों के जहनों में, जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, एक हिंदू लड़का पंडित से यही सवाल करता है कि पंडित साहब, लोग ऐसा क्यों करते हैं? जिस मूर्ति को हमने साल हा साल पूजा है, फिर उसी की बेहुरमती। तो आइए नाजरीन, इसका जवाब भी पंडित से लतीफ़े की सूरत में सुनिए। बज़ाहिर सवाल और जवाब दोनों लतीफ़ा ही हैं। उसके बाद आपको फिर सुनने को मिलेगा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का खूबसूरत बयान। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कि जो हम लोग दिवाली में लक्ष्मी गणेश लाते हैं, उनको हम लोग बाहर मतलब साल भर उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद बाहर जाके उनको फेंक देते हैं। मतलब ये जो लोग पूजा पूरे साल भर करते हैं, उसके बाद गंगा जी के किनारे जाके रख देंगे, कहीं भी मंदिर में जाके रख देंगे, पेड़ के नीचे जाके रख देंगे। और मूर्ति को जो उसके बाद कोई भी नगर पालिका वाले ले जाते हैं, कोई भी ले जाता है, कहीं भी टूट रही है, गिर रही है, किसी के पैर के नीचे आ रही है। अभी दिवाली के बाद गंगा पुल पे इतना वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था, मतलब मूर्तियाँ, भगवान का सामान, फूल सब ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो उनसे अच्छा है कि भगवान को लाओ ही ना घर पे। उससे अच्छा है कि घर पे जो भगवान मूर्ति पूजा करो, मतलब मूर्ति पूजा करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना करो, मतलब अनादर तो मत करो। समझ गए। और बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे देवी देवताओं को आप इतना पूजने के बाद उन्हें ऐसे छोड़ के आते हो। अगर मूर्ति आपको बनानी भी है तो ऐसी लें जो मिट्टी से बनी हुई हो। आपके पूजन के बाद जब आप नदी में प्रवाहित करें तो वो जल में जाके समा जाएं। उन्हें नगर पालिका वालों को या सफाई जो करते हैं उनको समेटना ना पड़े और कहीं फेंकना ना पड़े। तो हमें मिट्टी की मूर्ति ही बनाकर, क्योंकि विधान है, कई लोग विसर्जन करते ही हैं, तो बजाय किसी फाइबर और पता नहीं क्या क्या बनाने के, हमको मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। जब हम उनको विसर्जन कर दें, जल में रहेंगे तो कुछ दिन बाद वो अपने आप उसी जल में विलीन हो जाएंगे। क्या आज आपको लगता है, चाहे आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें या साईं बाबा की बात करें, इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए? परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साईं की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा, गलत है। और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है। राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे जी। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं और मेरी पूजा की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं, कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है, पाषाण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बिल्कुल निरर्थक है, अंधविश्वास है, पाखंड है। और ऐसा काम करना किसी भी व्यक्ति का, और वो जगतगुरु कहलाएं, ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसी चीजें गलत है। मैं बड़ी विनम्रता से फिर कहना चाहता हूं, यदि प्राण प्रतिष्ठा आप करने का दावा करते हैं तो बताइए वो वेद का कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा होती है? नंबर 1 वेद। दूसरी बात, उस प्राण प्रतिष्ठित राम की, कृष्ण की या किसी की भी देवता भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद क्यों नहीं खाना पीना, बोलना, चलना शुरू करती? जरा प्राणवान होने का थोड़ा सा तो परिचय दे। वो आपने बता दिया वो प्राणवंत हो गई मूर्ति जी। अब उसके बाद आपने लोगों की भीड़ इकट्ठी की और परमात्मा का अवतार पूजो जी, ये कह करके चढ़ावा इकट्ठा करना शुरू किया। ये एक दुकान है, व्यापार है, झूठ है, धोखा है। मैं कहना चाहता हूँ, स्वामी जी, हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी
पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है। जी हाँ नाजरीन, चाहे हिंदुइज़म हो, बौद्धिज़्म हो या क्रिश्चियन, किसी भी किस्म का कोई मज़हब हो, आपने सुना है हर मज़हब की किताबों में ये बात लिखी है कि मूर्ति पूजा गलत है। भगवान की कोई शक्ल नहीं है जिसकी मूर्ति बनाई जाए, और जिसकी कोई मिसाल भी नहीं है कि उसकी मूर्ति बनाई जाए और उसकी पूजा की जाए। बिल्कुल मनगढ़ंत चीज़ें हैं, पंडितों की बनाई हुई। और अब तो आपने आज के लतीफ़े में शुरू में सुना है कि पंडित कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ अब लोग मट्टी की मूर्ति बनाएं। मट्टी की मूर्ति जब आप उसको फेंकना चाहेंगे तो कहता है पानी में बहा दो तो वो क्या हो जाएगी, मट्टी मट्टी से मिल जाएगी, उससे उसकी जो है वो बेएहतरामी बेइकरामी नहीं होगी। मैं इससे पूछना चाहूँगा पंडित जी, ये जो आप मूर्ति बनाने का कह रहे हैं, आपकी किस किताब में लिखा हुआ है कि मट्टी की मूर्ति बनाई जाए? आपके आबाओ अजदाद शुरू से जो चले आ रहे हैं पत्थरों की पूजा करते थे और पत्थर से ही मूर्ति बनाते थे। और दूसरी बात ये है, जब ये मट्टी की मूर्ति बनाकर तुम लोग अपने मंदिर में रखोगे तो मंदिर में आखिर मट्टी है, थोड़ा थोड़ा मट्टी गिरते रहेगा ना उस मूर्ति से, तो भी तो उससे गंध होता रहेगा। और वो जो मट्टी थोड़ी थोड़ी गिरेगी और फिर आप सफाई करोगे, सफाई के कूड़े के साथ वो मट्टी फिर कूड़े के साथ गंद में चली जाएगी ना। किसी भी सूरत में तुम अपने मंदिरों को, अपने इन मूर्तियों को बचा नहीं सकते। जो बातिल है वो बातिल ही है, बातिल रहेगा, उसको आप हक शुमार नहीं कर सकते। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफ़ी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफ़ी नहीं।
अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। अपनी किताबों के इतने हवाले सुनने के बाद भी अगर एक मुशरिक अपने शिर्क पर डटा रहता है, अपनी मूर्ति पूजा पर पक्का रहता है, तो मेरे ख़्याल से ये हट धर्मी ज़िद और इनाद है और कुछ भी नहीं है। भाई आपकी किताबों में ये बात लिखी हुई है, आपको इतने हवाले दिए जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब घंटों रातें लगा कर आपको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हुए कितने हवाले दे रहे हैं। अच्छा चलो जाकर अपनी किताबों में उन हवालों को तलाश तो करो, देखो तो सही वो जो लिखा हुआ है वही है जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बता रहे हैं या कुछ और है। इस पर भी आप लोग तैयार नहीं होते, तो ये सिर्फ गफलत, सुस्ती और हट धर्मी है जो इन हिंदुओं को मज़ीद गुमराही की दलदल में फंसाती चली जाएगी और ये हमेशा का अपना नुकसान कर बैठेंगे। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ। आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर।
वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, इतना ही कर सकते हैं कि हक रास्ता दिखाएं और पकड़कर उस पर चलाने की कोशिश करें। उसके बाद हक पर चलना वो तो इंसान का काम है, और उसको हक पर चलने की तौफीक देना, उसकी मुआवनत करना, वो अल्लाह ताला का काम है। जब अल्लाह ताला जिसके बारे में चाहते हैं हिदायत दे देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला दिल को भी देखते हैं, आया कि वो दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो रहा है कि नहीं। अब ये देखें, ये मुशरिक, इनके सामने दलाइल रखे जा रहे हैं, दलील नहीं, एक हवाला नहीं, हवाला जात हैं, इसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। आखिर में कह रहे हैं कि जी मुझे तालीम नहीं है और मैं जाकर देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा। चलो कम अज़ कम इतनी बात तक तो आ गया। तो अब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हिंदुओं को, इनके मर्दों औरतों को, सबको हिदायत नसीब फरमाएँ और ये इस्लाम की दौलत से माला माल होकर दुनिया आखिरत अपनी जो है वो नाकामी से बचकर कामयाबी की तरफ चले जाए। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी। शुरू का लतीफ़ा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।